हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा लास्ट वीडियो में, क्लास 12th की लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट कर लिया था। 7.3 पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। आज हम 7.4 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको 7.1, 7.2, 7.3 सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होंगी और मैंने कोशिश करी है बेटा बिना एक भी स्टेप को स्किप किए आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं किया और आपको समझाया है। तो 7.4 स्टार्ट करते हैं। यहां पर स्टार्टिंग में हम कुछ फॉर्मूलोज को देखेंगे जो आपको मैं आज बोर्ड पर कराऊंगा। तो करें बेटा स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा फॉर्मूले जो भी कराता हूं एक्सरसाइज करने से पहले वो आपको सारे लर्न होने चाहिए A to Z। अगर लर्न होंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो करें बेटा यहां पर 7.4 इंटीग्रल्स क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रल्स एनसीईआरटी। यहां पर पहला फॉर्मूला जो यूज होगा बेटा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी का एक दूसरा पार्ट है, दूसरा फॉर्मूला है, वो है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन 2a इसमें भी आएगा और 1 अपॉन 2a इसमें भी आएगा। ठीक है बेटा, लॉग यहां भी आएगा, लॉग यहां भी आएगा। ये दोनों चीज सेम है। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद करना। यहां पर देखो x माइनस ए ऊपर लो और नीचे x प्लस ए प्लस सी। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर a प्लस एक्स ऊपर लेना है और डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। अब हम थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब इसी का एक थर्ड फॉर्मूला और करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, दूसरा फॉर्मूला इसी को उल्टा करके बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर ध्यान दो, उल्टा सीधा तो एक समान, क्योंकि प्लस के अंदर आप चाहे 3 प्लस 2 करो तब भी 5 आता है, चाहे 2 प्लस 3 करो तब भी 5 आता है। ठीक है, तो यहां पर एक ही फॉर्मूला आएगा। अब वो कैसे आएगा देखो, यहां पर 1 अपॉन 2a था, यहां पर 1 अपॉन a है, 2 नहीं आएगा। फिर tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब फोर्थ ये सारे फॉर्मूले दो दो हिस्सों में है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी वो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो 4। अब आएंगे अंडर रूट के, इन्हीं सब में अंडर रूट लग जाएगा, इन्हीं सब में अंडर रूट लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, जो यहां पर अंडर रूट है वही यहां पर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है,
इसी का दूसरा फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है बेटा, इसी का तीसरा फॉर्मूला यहां पर लिख लेता हूं, सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या था देखो तीसरे वाला, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, सब में dx आएगा, ध्यान देना इस बात पर बेटा, dx। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो सेम इसी की तरह होगा, log x प्लस जो अंडर रूट में है वही यहां आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है, कोई डाउट? बेटा ये 6 फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे, एक बार देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा है यानी कैमरे के अंदर, हाँ नीचे का दिख रहा है। ठीक है, 6 मिनट 24 सेकंड की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो देखो बेटा इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log मोड में x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला है इसी का उल्टा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब आ गया प्लस वाला फॉर्मूला। ठीक है, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब सारे अंडर रूट में यही फॉर्मूले अब अंडर रूट में आ जाएंगे। फोर्थ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, जो यहां अंडर रूट में है वही यहां आएगा। फिफ्थ फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सिक्स्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मोड में x प्लस जो अंडर रूट में है वो यहीं आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो यहां आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 6 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तो ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन करें, नोट डाउन कर लिए, कर लो नोट डाउन एक बार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो इरेज कर देते हैं, ये फॉर्मूले बेटा लर्न कर लो और बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चंस में अटक जाओगे। ठीक है, तो करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें क्या है। बुक उठाने तेरा, हमने बुक ले ली, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1, x की पावर 6 प्लस 1। अब देखो बेटा फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर में जो था वो यहां होना चाहिए और न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। फॉर्मूले में यही तो था, तो यहां पर देखो बीच में प्लस साइन है, तो डेट मींस प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। अंडर रूट नहीं है तो यानी कि बिना अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज होगा। वो कौन सा था यहां पर लिख लेते हैं, देखो वो था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला था, क्या था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही था।
अब यानी कि मुझे यहां पर स्क्वायर बनाना है, तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको ऐसे लिख लिया 3x² इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं इसको x³ का होल स्क्वायर लिख लूं, क्योंकि देखो x का स्क्वायर स्क्वायर आना चाहिए यहां पर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर dx, है ना, क्लियर है सर। अब ऊपर तो 1 आना चाहिए, फॉर्मूले में तो कुछ है नहीं, लेकिन यहां भी बेटा x³ को हमें पुट करना पड़ेगा, x³ को हमें पुट करना पड़ेगा। देखो कैसे पुट, अगर मैं x³ को पुट कर लेता हूं, पुट x³ इज इक्वल टू t या फिर a, हम a लेकर करते आए हैं, मैं यहां पर a इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां पर a आ गया है, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं इसको t ले लेता हूं, x³ इज इक्वल टू t, तो ये हो गया बेटा देखो 3x² dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखो 3x² dx, 3x² dx dt है, तो इसी वैल्यू को पुट कर दो बेटा यहां पर, तो मैंने कहा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx की जगह मैं लिखूंगा dt ओवर x³ की जगह लिखूंगा मैं t, और x³ का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला आ गया, a² प्लस x² प्लस a², फॉर्मूला आ गया। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं। जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो 1/a, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेरा x क्या है, x इक्वल्स टू t है और a इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब यहां पर कर लेते हैं 1 की जगह, देखो यहां पर 1 है ना, 1, तो मैं यहां भी 1 ही लिखूंगा, 1, a है तो a की जगह पे क्या लिखूंगा 1, फिर क्या है 10 इनवर्स, फिर क्या है x की जगह पर क्या है t अपॉन a की जगह पर क्या है 1 प्लस c। बेटा एक एक स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है बेटा, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। इज इक्वल टू 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 10 इनवर्स t, t की वैल्यू कितनी थी, x³ थी सर, तो x³ अपॉन 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको छोड़ देते हैं, प्लस c। 10 इनवर्स x³ प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इनवर्स x³ प्लस c आपका ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा, समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। तो अब एक बार इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बेटा। एक बार सोचने की है, अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या हमारे लिए एक्सरसाइज इजी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। क्वेश्चन था 3x² अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1, मैंने कहा फॉर्मूले में पुट करना है तो फॉर्मूले जैसा बनाना पड़ेगा, नीचे होना चाहिए x² प्लस a², सॉरी बेटा, नीचे होना चाहिए x² प्लस a², तो मैंने कहा नीचे बनाते हैं, मैंने x की पावर 6 को x³ की पावर 2 लिख दिया, x की पावर 3 को पुट किया 3x², तो ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, 3x² dx को मैंने dt लिख लिया, यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो 3x² dx इक्वल टू dt आया उसको मैंने 3x² dx किया dt लिख लिया। नीचे देखो x³ की जगह t, तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सीधे सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। और करना क्या है, बहुत सिंपल है। एक मिनट बेटा, कोई आया गेट पे,
एक मिनट बेटा, एक मिनट, लो बेटा बुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ में आ गया बेटा? नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो करते हैं। गेट पर कोई आ गया था बेटा, छोटे बच्चे, तो उनकी बुक रह गई थी कल, तो बुक लेने आए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये भी यही वाला फॉर्मूला है, ये भी, लेकिन इसमें अंडर रूट, इसमें अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट नहीं है ना। तो यानी कि हमने जो फॉर्मूला, इसको पहले फॉर्मूले की तरफ बना ले। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इसको इरेज कर दे, चलो इसको इरेज कर दे, लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। अंडर रूट इरेज ही कर देता हूं, छोड़ो छोड़ो, इरेज कर देता हूं। यहां पे अंडर रूट लगा देते हैं। अब ठीक है, हाँ, बगैर बात कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो हटा दो। तो हाँ, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? लॉग एक्स प्लस, मैंने कहा था जो अंडर रूट में होगा वो यहां लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला था। तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर 4x स्क्वायर है, इसको अलोन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को अलोन करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन अंडर रूट, इसको लिख लिया मैंने 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब देखो ये वैसा ही बन गया, बन गया ना बेटा। अब सर 2x का क्या करें? इसको तो अलोन करें, तो 2x को पुट कर लो बेटा, पुट 2x इक्वल्स टू 1, सॉरी क्या कर रहा हूं, कभी कभी दिमाग चल जाता है। पुट 2x इक्वल टू t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 dx इज इक्वल टू dt, लेकिन वहां तो अलोन है, तो dx इज इक्वल टू dt ओवर 2। ठीक है, यानी कि मैं dx की जगह पे लिखूंगा ये। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, 2x क्या है? t, पहले तो अंडर रूट लगाओ, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx। भाई सॉरी, dx नहीं dt, dx की जगह dt ओवर 2 लिखना है, dt ओवर 2। ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज करें, dx की जगह लिखा मैंने dt ओवर 2। तो अब बेटा देखो, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dt। तो फॉर्मूला कुछ कुछ देखो वही बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब सिंपल से हमें वैल्यू पुट करनी है, यहां पर पार्टीशन कर लेते हैं यहां से। तो देखो i इज इक्वल टू हाफ, भार है तो हाफ हम एज इट इज लिखेंगे। अब इस पूरे की जगह मैं वो फॉर्मूला पुट करूंगा, लॉग, ठीक है, x की जगह पर क्या आएगा? देखो यहां पर लिख लेते हैं, आपको फिर से समझ में आएगा कि x की जगह पर मुझे लिखना है t और a की जगह पर मुझे लिखना है 1। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो x की जगह पर मुझे क्या लिखना है? t, x की जगह पर t प्लस अंडर रूट, फिर से x की जगह पर t लिखूंगा तो t स्क्वायर प्लस a की जगह पर 1 लिखूंगा तो 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, हो गया 1 अपॉन 2 लॉग t की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस
अंडर रूट टी स्क्वायर 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ये मार्क करके हल्का हो गया, प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो i इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड में 2x प्लस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। बेटा देखो कुछ नहीं, फॉर्मूले यूज करने हैं, हमें नीचे बिल्कुल इस फॉर्मूले जैसा बनाना है। तो मैंने कहा पहले तो इसको आगे लिख लेता हूं, 4x स्क्वायर को आगे, क्योंकि x स्क्वायर वहां पर आगे है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने कहा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, x स्क्वायर को पहले लिख लिया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया। अब मैंने कहा इसको अलोन करना है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है खाली, तो मैंने कहा इसको पुट कर लेते हैं, 2x को t पुट कर लिया t स्क्वायर बन जाएगा, 2x को t पुट कर लिया तो dx की वैल्यू आ गई dt/2, वो सारी वैल्यू पुट करी, यहां पर देखो dt/2 dx की जगह पे लिखा t स्क्वायर प्लस 1, सीधा सीधा x की जगह पे मैंने क्या लिखना है t, a की जगह पे मुझे क्या लिखना है 1, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इरेज करते हैं इसको। बेटा फास्ट तो नहीं चल रहा वैसे में, लेकिन फिर भी अगर किसी को नोट डाउन करना है तो पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकता है, वहां पर ये भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास में पढ़ते हो तो मुझे पॉज नहीं कर पाओगे, है ना, है मतलब लाइव, ये रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर है, तो आप पॉज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 मेरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां पर ध्यान से देखो बेटा, क्या ये भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल, यहां लिख लें जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? अभी कराया मैंने, log x प्लस, फिर मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में है वो यहां लिख देना, तो जो डिनोमिनेटर में था वो लिख दिया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो चलो अब देखो बेटा, यहां पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कुछ इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, तो पहले तो हम लिख लेते हैं इसको अपने तरीके से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब देखो बेटा, 2 - x को पुट कर लें, 2 - x को पुट कर लें, क्योंकि मुझे यहां पे अलोन करना है, कुछ इस तरीके से बनाना है, पुट 2 - x इज इक्वल टू t, तो 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस x का क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब वहां माइनस साइन तो है नहीं, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt ले लो। ठीक है, तो dx की जगह पे क्या करेंगे? माइनस dt पुट कर लेंगे, कर लेते हैं पुट, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - x की जगह लिखूंगा मैं क्या, t का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 1 का स्क्वायर और dx की जगह लिखूंगा माइनस dt, माइनस dt, ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बाहर, ध्यान देना बेटा मैंने माइनस साइन बाहर लिखा है, 1/√t² प्लस
1 का स्क्वायर dt। अब यहां पर देखो x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, x की जगह पे मुझे t लिखना है और a की जगह पे मुझे 1 लिखना है फॉर्मूले में। ठीक है, मैं पार्टीशन कर लेता हूं, मैंने पार्टीशन कर लिया। अब देखो I इज इक्वल टू, सॉरी मैं ऐसे हो जाता हूं, I इज इक्वल टू, देखो माइनस साइन है तो माइनस लिखूंगा, उसके बाद इस पूरे का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, क्या है लॉग, ठीक है, x की जगह पे मुझे क्या लिखना है t प्लस अंडर रूट में x की जगह पे t स्क्वायर प्लस a की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो प्लस c। ठीक है बेटा, अब I इज इक्वल टू माइनस लॉग t की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हो गया। अब देखो I इज इक्वल टू माइनस लॉग, नहीं अब तो आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया। तो बेटा आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, यहां पर भी छोड़ सकते हो कि मैंने यहां तक करके छोड़ दिया, फॉर्मूले पुट कर दिया, लेकिन थोड़ा मेकअप कर दे, माइनस साइन बाहर है, मेकअप कर दोगे तो और अच्छा लगेगा और आपकी बुक का आंसर भी मैच कर जाएगा। बुक के पीछे जो आंसर है वो कुछ अलग है, उसको देखो कैसे करना है। यहां पर मैं आपको यहां तक भी छोड़ सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको मेकअप कर ले, बुक की तरह अगर आपको लेके आना है तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो दोबारा I इज इक्वल टू, ये माइनस साइन में यहां ले जा रहा हूं, लॉग t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस c की पावर यहां पे माइनस वन। ठीक है, क्लियर है बेटा। देखो लॉग m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है, तो बाहर माइनस साइन था, माइनस साइन को मैं ऊपर ले गया, भाई ये माइनस साइन n की जगह पे था, n की जगह पे था तो मैं उसको वहां ले गया, बात तो वही है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू लॉग, रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, माइनस साइन हट गया। अब इसको ऐसे लिख लो, वैल्यू पुट कर दो t की, 1 अपॉन t की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स, तो मैंने 2 माइनस एक्स लिख लिया, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। जो बुक के पीछे आंसर है वहां पे 2 माइनस एक्स को फॉर्मूले से खोल दिया है, आप लोग भी खोलना चाहो तो खोल सकते हो, आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखो बेटा यहां पर था 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, मैंने कहा ये कुछ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और फॉर्मूला बेटा जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, हमने जैसे करते आए हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, क्वेश्चन लिखा dx, 2 माइनस एक्स को मैंने पुट किया t, 2 का 0 हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स का माइनस dx इक्वल टू dt हो गया, dx इक्वल टू माइनस dt लिख लिया, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर, मैंने क्यों 2 माइनस एक्स को तो t माना ना, तो t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब क्या x इक्वल टू t और a इक्वल टू 1, तो फॉर्मूले पुट कर दिया, x की जगह पर t और a की जगह पर 1, तो मेरा ये आ गया, फिर t की वैल्यू पुट कर दी। बुक की तरह करना है तो माइनस साइन को हम ऊपर ले गए,
ठीक है, और फिर रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि n log m क्या होता है, log m की पावर n हो जाएगा। log m की पावर n को हम n log m भी तो लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने यहां कर दी। फिर -1 यहां चला गया, तो -1 हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है, नंबर देकर। क्लियर है बेटा? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।